हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट, अभी स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको 2 बार पढ़ाया जाएगा। एक बार 11th में पढ़ाया जाएगा, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एंड उसका सेकंड पार्ट आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा 12th में पढ़ा। राइट, तो ये 2 पार्ट हो गए, एक है 11th में और एक है 12th में। अभी इस चैप्टर से मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस थोड़ा अलग से पढ़ाऊंगा, डिटेल में थ्योरेटिकली पढ़ेंगे हम लोग, एंड उसी का जो ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट है वो पार्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे। राइट, तो हर एक लेक्चर अपना क्या रहेगा, जैसे मान लो कि कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ का पहले हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा डिटेल में डेफिनेशन मिलेगा, डायग्राम मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी मिलेंगे, इवन बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड उसके बाद का जो लेक्चर आएगा कूलम्ब्स लॉ का, वो लेक्चर होगा कंप्लीटली डेडिकेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। राइट, तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव का भी पार्ट कवर करेंगे एज वेल एज ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट कवर करने वाले। राइट, चलिए फिर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है ना, इलेक्ट्रो मीन्स होता है समथिंग रिलेटेड विथ चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू चार्ज। राइट, एंड स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, स्टैटिक का मीनिंग है एट रेस्ट। राइट, तो इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू द चार्ज एंड स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, एट रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्ज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट पोजीशन इज कॉल्ड एज electrostatic. Write down definition of electrostatic. It is the study of charge and its properties when it is at rest position. Right? तो ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन। तो ये जो चार्ज है ना, अभी सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? राइट, और चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहेगा क्या? नहीं। तो देखो, चार्ज अगर रेस्ट पे है ना, तो उसके स्टडी को कहा जाता है, उसका जो प्रॉपर्टीज है चार्ज का, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट पर्टिकुलर स्टडी इज कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है उसे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। And when charge is moving with variable velocity, that is velocity is not constant, in that case that particular study is called as electromagnetic waves or electromagnetic radiations. Right, तो चार्ज के लिए पूरा का पूरा सेक्शन कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हमारा मेनली 3 पार्ट पे फोकस होगा, एक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बीच में ही आने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। So whenever charge is at rest position, it is called as electrostatic. Whenever charge is moving with constant velocity, it is called as current electricity. And whenever charge is moving with variable velocity, it is called as electromagnetic waves or electromagnetic radiation. तो अभी इसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चार्ज का मीनिंग क्या है? What do you mean by charge? तो write down definition of charge. पूरा ये जो खेल है, किसका खेल है? चार्ज का खेल है। तो हमें पता होना चाहिए चार्ज का मीनिंग क्या है, चार्ज का डेफिनेशन क्या है। राइट, चलो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज। ये जो चार्ज होता है ना, उसका सिंबल होता है क्यू। कैपिटल क्यू यूज करो या स्मॉल क्यू यूज करो, डजंट मैटर। तो ये चार्ज क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल due to which it creates electric field, electric or magnetic field. This property is called as charge. What do you mean by charge? तो चार्ज किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक बॉडी है, मान लेना ये वाला बॉडी है हमारे पास, तो इस बॉडी का प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, चार्ज, एंड उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाला है।
चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू है। अभी इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट का बात करेंगे तो एसआई यूनिट का, इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम है। बाद में अगर सीजीएस यूनिट की बात करेंगे हम लोग तो इसका सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू। ये ईएसयू मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हालांकि ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, हमारे काम का है एसआई यूनिट। तो चार्ज का एसआई यूनिट इज कूलम, सीजीएस यूनिट इज ईएसयू, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बाद में आपको पता होना चाहिए इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन इसका कैसे निकाला जाता है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम लोग आगे जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। दैट इज चार्ज का फॉर्मूला होता है I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो डायमेंशन ऑफ Q इज विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ I1 T1। दैट इज डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या आता है, I1 T1। एंड ये जो चार्ज है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये बेसिक 3-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्या क्या है चार्ज का डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी or particle due to which it can create electric field or magnetic field. Its SI unit is क्या होता है, कूलम। CGS unit is ESU, that is electrostatic unit। and बाद में उसका आता है डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, I1 T1 and it is a scalar quantity, right? ओके अभी ये जो चार्ज है, चार्ज के कितने टाइप है हमारे पास। तो चार्ज के देखा जाए तो बेसिकली 2 ही टाइप है। एक होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बाय डिफॉल्ट किसको रेफर किया जाता है, तो ये देखो ये जो चार्ज है, चार्ज Q, इसके हमारे पास 2 टाइप है, टाइप्स ऑफ चार्ज। एक आता है पॉजिटिव चार्ज एंड एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग होता है प्रोटॉन, बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, प्रोटॉन। एंड नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके रिलेटेड कुछ वो डेटा है, वो डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज प्रोटॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है ना वो +E होता है एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है -E। नाउ व्हाट इज E, वो आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। फॉर टाइम बिंग याद रखना E मतलब होता है फंडामेंटल चार्ज। इस E का वैल्यू होता है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव एंड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, राइट। अभी जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये 2 नंबर्स है, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये था आपका चार्ज एंड उसके टाइप्स। को कितने टाइप है, 2 टाइप, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर, +E। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, -E। E का मीनिंग क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज, जिसका वैल्यू कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अभी ऐसा पूछा जाता है आपसे कि मान लो आपको एक बॉडी दी है, सपोज बोला गया कि इसके अंदर कुछ +5 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, तो बोलो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, राइट। और ये जो बॉडी है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडीज। एक बार हम लोगों ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। सारे के सारे बेसिक पॉइंट है, बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, टाइप्स ऑफ चार्ज बॉडी। तो हमारे पास देखो 3 टाइप का चार्ज बॉडी हो सकता है देखा जाए तो। कौन सा है, सपोज आपको एक बॉडी दी है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन दी है। एक बॉडी है मान लो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एंड एक बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, राइट। तो 3 टाइप के बॉडी है हमारे पास। फर्स्ट बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज इज मोर एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या कहा जाता है इसे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अभी यहां पर क्या है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज
पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, राइट, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एंड थर्ड टाइप आता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का क्वांटिटी सेम है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल बॉडी। कैसा बॉडी कहा जाता है इसे? न्यूट्रल बॉडी। और स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। क्या कहा जाता है इसे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। तो हमारे पास चार्ज बॉडी के तीन टाइप है, कौन सा है? एक है नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड एक है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, राइट? पॉजिटिव है या नहीं उसके अंदर? पॉजिटिव है उसके अंदर, बट एज कंपेयर टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो आपको एक बॉडी दिया है, बोला गया आपको इसके अंदर -5e इलेक्ट्रॉन्स है एंड +2e प्रोटॉन्स है, राइट? तो इसके अंदर का नेट चार्ज कितना आ गया? -3 कूलम, राइट? तो माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, राइट? तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, प्रोटॉन भी होगा उसके अंदर, बट एज कंपेयर टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी ज्यादा होगा। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर क्या होगा? देखो, ये अगर मान लेना +5e है, मान लो ये -2e है, तो इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एंड थर्ड आता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी मतलब +5e -5e, मतलब नेट चार्ज इनसाइड द बॉडी कितना है? 0 है, बट प्रोटॉन उसके अंदर 0 है क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन 0 है क्या? नहीं, बट नेट चार्ज इन द बॉडी कितना है? 0 है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी मतलब उसके अंदर चार्ज 0 है ऐसा मीनिंग नहीं है, नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। आगे समझ में? नोट डाउन करो इसको अच्छे से। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। आज के लेक्चर में जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर ये सारे पॉइंट आने वाले हैं। तो राइट डाउन हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज जो है, चार्ज का सिंबल क्या है हमारे पास? Q। SI यूनिट क्या है? कूलम है। CGS यूनिट क्या है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, राइट? ओके, सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो कि ये जो चार्ज है, चार्ज कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा माना जाता है? स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसके पास डायरेक्शन नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि दिस चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द बॉडी। ऑलवेज एसोसिएटेड विथ बॉडी, मतलब विथ मास। बॉडी है मतलब उसके पास क्या होगा? मास होगा, मतलब जहां पर मास है ना वहां पर क्या होगा? चार्ज होगा। जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा, एक बॉडी को डिवाइड करते जाओ तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट मतलब क्या कहा जाता है? एटम। बाद में हम लोग ने देखा कि एटम को भी डिवाइड करने के बाद उसके अंदर कौन आता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब एक बॉडी है तो उसके पास मास होगा, मास है मतलब वो उसके अंदर एटम हो गया, एटम है मतलब उसके अंदर क्या होगा? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन। एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है? वो चार्ज होता है। तो इसका मीनिंग है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। विदाउट मास चार्ज हो सकता है क्या? नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी पे आता है, दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? चार्ज इज इनवेरिएंट। अच्छा, ये इनवेरिएंट का मीनिंग क्या होता है वो लिख लो यहाँ पर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। इनवेरिएंट का मीनिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। तो चार्ज कभी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं होता, व्हाइल मास डिपेंड्स ऑन स्पीड। मास इज वेरिएंट, इसीलिए प्रॉपर्टी बना। मास चेंज हो सकता है बट चार्ज चेंज होगा क्या? नहीं, बिकॉज चार्ज इज इनवेरिएंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ओके, पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। पॉइंट नंबर 4 क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज को आप लोग
बेसिक जैसा अपना मैथमेटिक्स करते हो ना तुम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे तुम लोग चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपल क्या करना है, देखो मान लो आपको एक बॉडी दिया, बोला गया इसके अंदर चार्ज है +2 कूलम, -3 कूलम, +4 कूलम। तो बोलो इसके अंदर नेट चार्ज कितना आएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, जस्ट ऐड ऑल दी वैल्यूज विथ साइंस। तो ये आएगा +2 कूलम, बाद में +4 कूलम, बाद में -3 कूलम, मतलब ये नेट चार्ज क्या आएगा 2 4 6 -3 +3 कूलम। तो इस बॉडी के अंदर नेट चार्ज कितना है, +3 कूलम है, राइट। दिस रिप्रेजेंट एडिटिव नेचर ऑफ द चार्ज, चार्ज आर ऑलवेज एडेड, राइट। ओके, उसके बाद एडिशन करते समय उसका साइन भी आपको कंसीडर करना है। तो ये जो बॉडी है, कौन सा बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज +3 कूलम, मतलब ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है फिफ्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है, कंजर्व का मीनिंग होता है कांस्टेंट। कोई भी चीज कंजर्व हो रही है मतलब उसका मीनिंग क्या है कि वो चीज कांस्टेंट है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब देखो कहीं पर भी चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वैसे ही चार्ज है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but it can be transferred from one body to another body. There are different methods to transfer the charge from one body to another body. In consecutive lecture we are going to study methods of transfer of charge. तो conservation of charge क्या रहता है, देखो in an isolated system charge remains constant. बस इतना ही स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने याद रखा ना तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बट इसका मीनिंग अच्छे से याद रखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग क्या है, मान लो आपको दो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए, दो ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये दो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ पे रखा, एक रूम के अंदर रखा। इसके अंदर चार्ज है मान लेना +2 कूलम, इसके अंदर मान लो चार्ज है कुछ +5 कूलम, सही है। अभी ना बाहर से कोई चार्ज इस बॉक्स के अंदर आ रहा है, रूम के अंदर आ रहा है, ना यहाँ से चार्ज कोई इसके बाहर जा रहा है। मतलब ये जो बॉक्स है, ये जो रूम है, ये रूम क्या इंडिकेट कर रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर बॉडीज। तो इसके अंदर जो चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो क्या देखो +2 +5 कितना आएगा, +7 कूलम आएगा। तो ये बॉक्स का चार्ज कितना है, हमेशा +7 कूलम। मान लो इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ तो प्रोसेस की वजह से यहाँ से कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ से कुछ चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ। कितना ट्रांसफर हुआ, मान लेना +2 कूलम। तो अभी इधर कितना हो जाएगा, +4। तो इधर कितना रहेगा, 5 में से 2 चला गया, +3 रहेगा। तो फाइनली कुछ प्रोसेस के बाद जब चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ है तो फाइनल चार्ज कितना है, 4 + 3 दैट विल बी 7 कूलम, राइट। तो इनिशियली भी देखो कितना था, 7 कूलम था। बाद में जब ट्रांसफर किया हम लोगों ने यहाँ से या यहाँ से यहाँ पर, फाइनली इस रूम के अंदर, बॉक्स के अंदर चार्ज कितना है, 7 कूलम है। दैट इज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पे बाहर से कोई अंदर नहीं आ रहा है और अंदर से कोई बाहर नहीं जा रहा है। चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transferred from one body to another body, right। चलो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड दिस प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। इसका नाम क्या है, राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 6, इसको 5 स्टार मार्क देना, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन आता है तो इसी के ऊपर आएगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर स्टार मार्क करना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार मार्क है, 7 स्टार मार्क दे दो,
चार्ज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है देखो, तो हमें ये तो हम लोगों ने तो डिफाइन किया था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, राइट, ड्यू टू विच इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। बाद में स्केलर क्वांटिटी पढ़ा, ऐसा यूनिट पढ़ा, डायमेंशन पढ़ा, उसके 3-4 प्रॉपर्टी भी पढ़े। अभी ऐसा है कि यहाँ पर आ गए हम लोग, हमें बताना है कि अगर आपको एक कोई भी बॉडी दी है तो बोलो इस बॉडी के अंदर कितना चार्ज होगा। हमें तो पता है कि अगर बॉडी है तो उसके पास मास होगा, मास है तो उसके पास चार्ज होगा, राइट। बिना मास के चार्ज हो सकता है क्या? नहीं। मतलब ये बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है ना। तो सपोज इसके अंदर चार्ज है +10 कूलम, सही है। कितना चार्ज है? सपोज +10 कूलम, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा अराइज होता है कि बोलो इस बॉडी के अंदर, कोई भी एक बॉडी के अंदर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? कोई भी एक बॉडी के अंदर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, ये हमें फाइंड करना है। अगर बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है मतलब उसके अंदर चार्ज है, तो मिनिमम चार्ज का भी वैल्यू होगा ना। तो मिनिमम चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन अ बॉडी, मिनिमम चार्ज ऑन अ बॉडी इज फाउंड टू बी E, एंड E मतलब होता है 1.6 इंटू -19 कूलम। किसी भी बॉडी के अंदर मिनिमम चार्ज कितना होता है? E, एंड E कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्सपेरिमेंटली मिला हमें ये वाला वैल्यू। अभी ये वैल्यू का मीनिंग क्या है देखो, सपोज आई वॉन्ट टू से, अभी थोड़ा सा हम लोग करेंसी में डिस्कशन करते हैं। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 100 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है मेरे पास? 100 रुपीज़। एंड इंडिया का जो बेसिक करेंसी है कहाँ से स्टार्ट होता है? बेस क्या है? 1 रुपीज़ है। तो सपोज इंडिया में सिर्फ एक ही चल रहा है, दैट इज 1 रुपीज़ चल रहा है। ना 10 रुपीज़ का नोट चल रहा है, ना 100 रुपीज़, ना 200, कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ 1 रुपये चल रहा है मान लो। तो जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है वो 1 रुपये के मल्टीपल में ही होने वाला है। कैसे देखो, सपोज आई एम सेइंग आई हैव 2 रुपीज़, तो इसका मीनिंग क्या है? आई हैव 2 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 10 रुपए है, तो मैं कैसे कह सकता हूं मेरे पास 10 कॉइन है 1 रुपए के। मुझे अगर कहना मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो इसका मीनिंग है मेरे पास 1 लाख कॉइन है 1 रुपए के। तो जो भी मेरे पास अमाउंट होगा वो अमाउंट क्या होगा? 1 रुपए के इंटीजर मल्टीपल में ही होगा, राइट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या मेरे पास 1.5 रुपीज़ है? इज दिस पॉसिबल? देखते हैं पॉसिबल है क्या। 1.5 रुपीज़ मतलब मुझे क्या कहना पड़ेगा कि मेरे पास एक कॉइन है 1 रुपए का प्लस एक कॉइन है आधे रुपए का। और मैं ऐसा कह सकता हूं मेरे पास एक कॉइन है 1 रुपए का और आधा कॉइन है 1 रुपए का। 2 तरीके हो सकते हैं इसके। 1.5 रुपए मतलब एक कॉइन है 1 रुपए का और एक कॉइन है आधे रुपए का। एंड 1 रुपए, एक कॉइन है 1 रुपए का एंड आधा कॉइन है 1 रुपए का। बट ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो इंडिया में वैलिड है क्या? एट दिस पॉइंट नहीं है, राइट। क्योंकि जो इंडिया में जो करेंसी अभी चल रहा है वो मिनिमम कितना है? 1 और 1 का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, राइट। तो ये वाला अलाउड है क्या? तो 1.5 रुपीज़ मेरे पास हो सकते हैं क्या? नहीं। आइडर मेरे पास 1 रुपए होगा, नहीं तो मेरे पास 2 रुपए होगा। उसके बीच का नंबर आने वाला है क्या? नहीं आएगा, राइट। इससे क्या समझ में आ रहा है देखो तुम्हें कि मेरे पास अगर कुछ पैसे हैं तो सारे पैसे किसके मल्टीपल है? ये बेसिक करेंसी के मल्टीपल है। तो दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल, राइट। दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल, राइट। बेसिक मिनिमम वैल्यू, मेरे पास मिनिमम पैसे कितने हो सकते हैं? 1 रुपया हो सकता है। उसके मल्टीपल में चाहे तो इन्फाइनाइट हो सकता है, बट मिनिमम कितना हो सकता है? 1। तो वैसे ही देखो किसी भी बॉडी के अंदर कितना चार्ज हो सकता है? मिनिमम। मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट हो सकता है, बट मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो वो है E। कितना हो सकता है? E है। किसी भी बॉडी के अंदर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? E। किसी के पास भी मिनिमम कितने पैसे हो सकते हैं, कितने रुपीज हो सकते हैं? दैट इज 1 रुपीज, राइट। तो किसी भी बॉडी के अंदर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? E हो सकता है। तो मान लो मेरे पास नाउ आई वांट टू से आई हैव 10 रुपीज, तो इसका मीनिंग है आई हैव 10 कॉइन ऑफ 1 रुपीज। तो मेरे पास आई वांट टू से आई हैव 10 कूलम चार्ज ऑन दिस बॉडी। तो नेट चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी गिवन एज Q इज इक्वल टू N इंटू E। उसको कैसे लिखा जाएगा? Q इज इक्वल टू N इंटू E। तो ये जो Q है, ये Q का मीनिंग क्या है देखो, Q रिप्रेजेंट टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी।
क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, और सिंपली राइट डाउन चार्ज ऑन अ बॉडी। क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन अ बॉडी। ई क्या इंडिकेट करता है, फंडामेंटल चार्ज, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड ये जो n इंडिकेट कर रहा है, ये n एक इंटीजर है और इसी को आप लोग कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। n का वैल्यू होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, ये ऐसे ही आने वाला है, ये वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा 1 एंड उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता। तो डिस्क्रीट फॉर्म मतलब ही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। तो याद क्या रखना है, किसी भी बॉडी के अंदर मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना है, ई है, वो उसके मल्टीपल, और किसी बॉडी के अंदर जो एग्जिस्टिंग चार्ज है वो क्या होगा, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो एन इंटू ई मतलब उस बॉडी के अंदर का चार्ज देगा, राइट। ओके, चलो नोट डाउन करना है सब कुछ। हम लोग क्या करते हैं, साइड में क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, देखो सपोज आपसे बोला गया कि एक बॉडी है, मान लो क्या बोला गया, एक नोट लिखो यहाँ पर, क्वेश्चन है मान लो, नोट भी है मान लेना, बहुत काम में आने वाला है आगे जाके। मान लो आपको बोला गया कि एक बॉडी के ऊपर चार्ज है 1 कूलम। तो पूछा गया बोलो उस बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन क्या है, बोलो इस बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो हमें क्या करना, सॉल्व करना है इसको अभी। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है। तो Q कितना दिया, 1 कूलम दिया, n तो पता नहीं है, E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो ये n आएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके लेना है। 1/1.6 ये क्या आएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इसका आंसर आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका आंसर क्या आता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी के अंदर मान लो इसके अंदर सिर्फ 1 कूलम चार्ज, कितना चार्ज है 1 कूलम, मतलब इस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 टू द पावर 18, मतलब ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। इफ आई एम सेइंग दैट किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज है 1 कूलम, मतलब उस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है, ये नंबर क्यों याद रखना है आप लोगों को, ऐसे याद रख सकते हो कि इफ आई एम सेइंग 1 डजन इज इक्वल टू 12, तो आप लोग इन टर्म्स ऑफ डजन किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हो ना। 10 डजन मतलब क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 120 नंबर। तो 1 कूलम मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे बोला गया बोलो 10 कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 100 माइक्रो कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आप लोग क्या करना है, यूनिटरी मेथड के साथ सॉल्व करना है, राइट। सो जस्ट रिमेंबर 1 कूलम चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था आपका फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज के लिए बस करते हैं, बट बिफोर एंडिंग द लेक्चर मैं क्या करता हूँ, आपको इसके ऊपर के जितना हम लोगों ने पार्ट पढ़ा है ना, उसके ऊपर के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ। राइट डाउन दोस क्वेश्चन, इवन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे होंगे वो क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है देखो, एक तो क्वेश्चन आपको लिखना है, राइट डाउन what is the first question, what is the magnitude of charge on an electron, right। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड क्वेश्चन है लिखो स्टेट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड फोर्थ है स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ऐसे 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन ऑल दी क्वेश्चन जितने भी दिए, उसके प्रॉपर आंसर लिखना सब्जेक्टिव के हिसाब से। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव का स्टडी है वो हम लोग बाद में, एक बार कूलम्स लॉ हो गया तो उसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा।
राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।